एक गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था। उस मंदिर में कहा जाता था कि भगवान शिव अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनते और स्वीकार करते थे। उस गांव में एक ब्राह्मण और एक मछुआरा रहते थे। दोनों के कोई संतान नहीं थी। दोनों हमेशा भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति की कामना करते थे। बहुत दिनों तक प्रार्थना करने के बावजूद कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण रोज भगवान शिव की पूजा करता था, परंतु उसकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिलता था। एक दिन मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र तट पर गया। लौटते समय उसने शराब पी ली, जिससे उसकी आंखें लाल हो गई। गुस्से में वह मंदिर के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने आपसे इतनी विनती की, फिर भी आप मेरी बात नहीं सुनते। मैं आप पर विश्वास करता था, लेकिन आप विश्वास का फल अब तक नहीं दे पाए। आज मैं आपसे यह पूछता हूँ कि आप मुझे एक पुत्र देंगे या नहीं? अगर नहीं तो मैं इन मछलियों को शिवलिंग पर चढ़ा दूंगा। यह कहकर मछुआरा मंदिर में प्रवेश करने लगा। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, यह मछुआरा मछलियाँ लेकर आपको अशुद्ध करने आ रहा है। आपको इसका समाधान करना होगा, नहीं तो हमें लोक में अपमानित होना पड़ेगा। आगे माता ने कहा, आप इतना समय क्यों लेते हो? जल्दी से उसे कोई पुत्र दे दो, नहीं तो वह अब आपको अशुद्ध कर देगा। यह सुनकर भगवान शिव मछुआरा को एक भविष्यवाणी करते हैं, जाओ मछुआरे, तुम्हारे 5 पुत्र होंगे। भविष्यवाणी सुनकर मछुआरा बहुत खुश हो गया। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और यह खुशी की बात अपनी पत्नी को बताने के लिए चला गया। उसने यह खुशखबरी अपनी पत्नी को सुनाई। उसकी पत्नी भी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान शिव का आभार प्रकट किया। अब ब्राह्मण भी भगवान से विनती करने लगा, भगवान, मैं भी आपकी पूजा करता हूँ, आपसे बहुत विनती करता हूँ कि मुझे एक संतान दे दो। आप मेरी विनती क्यों नहीं सुनते? यह सुनकर माता पार्वती भगवान शिव से बोली, स्वामी, आप कितना पक्षपात करते हो। आपने मछुआरे को 5 पुत्र होने का वरदान दे दिया, मगर इस ब्राह्मण को एक पुत्र भी नहीं दे रहे हो। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, तुम्हें यह नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने मछुआरे को 5 पुत्र होने का वरदान दिया, लेकिन मछुआरे के 5 पुत्र विद्वान नहीं होंगे। कोई चोर बनेगा, कोई डाकू बनेगा, कोई अपने पिता की तरह मछुआरा बनेगा और कोई खेती करेगा। लेकिन ब्राह्मण एक विद्वान पुत्र चाहता है। उसे ऐसा पुत्र देने में समय लगेगा, लेकिन ब्राह्मण को ऐसी वैसी संतान नहीं चाहिए। उसे एक विद्वान पुत्र चाहिए, इसलिए उसे एक विद्वान पुत्र देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ब्राह्मण को एक विद्वान पुत्र देने वाला हूँ, लेकिन वह अल्प आयु का होगा। यह सुनकर माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, आप यह क्या बोल रहे हो? ब्राह्मण इतने कष्ट पाकर आपकी पूजा अर्चना कर रहा है सिर्फ एक संतान के लिए, और आप कह रहे हो कि वह अल्पायु का होगा। भगवान शिव ने कहा, यह तो सृष्टि का नियम है, जिसके भाग्य में जो लिखा है वह अवश्य होगा। इस पुत्र की आयु सिर्फ 25 वर्ष है, उसके बाद कोई भी इसे पृथ्वी लोक में रोक नहीं पाएगा। माता पार्वती ने कहा, ठीक है, आपको जो सही लग रहा है आप वैसा ही कीजिए। भगवान शिव ब्राह्मण को एक भविष्यवाणी करते हैं, हे ब्राह्मण देव, इतने वक्त से तुम पूजा अर्चना कर रहे थे, उसका फल पाने का समय आ गया है। तुम्हें एक अच्छा और विद्वान पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 25 वर्ष होगी। यह विधि का विधान है। जब तुम्हारे पुत्र की आयु 25 वर्ष हो जाएगी, तब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। तुम संतान के लिए मुझे बोल रहे थे, लेकिन उसका भविष्य मैं बदल नहीं पाऊंगा। यह कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। अब ब्राह्मण इतना ज्यादा खुश हो गया कि 25 वर्ष के बाद उसका पुत्र मर जाएगा। यह सोचा भी नहीं। उसने सोचा 25 वर्ष होने में वक्त है, पहले संतान को इस धरती पर आने दिया जाए। यह सोचकर वह अपने घर चला गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई
9 माह बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र बहुत ही सुंदर था। पुत्र का नाम सोमदेव रखा गया। एक ही पुत्र होने के नाते वह अपने घर में बहुत ही प्यार से बढ़ने लगा। इसके साथ साथ अपने पिता की तरह ज्ञान और शास्त्र में भी पंडित हो गया। जब उसका पढ़ने का वक्त आया तो गुरुकुल में गया और अच्छे से अध्ययन किया। ब्राह्मणों का कार्य अच्छे से सीखा। धीरे धीरे सोमदेव बड़ा होता गया। वह सबका प्रिय था। जब वह 21 साल का हो गया तो ब्राह्मण ने सोचा इसका विवाह कर देना चाहिए। ब्राह्मण को एक सुंदर और गुणवती कन्या मिल गई जिसका नाम मोहिनी था। अच्छा सा दिन देखकर दोनों की सगाई कर दी गई। सोमदेव की होने वाली पत्नी बहुत ही सात्विक और पूजा पाठ करने वाली थी। वह भगवान को बेहद मानती थी। माता तुलसी की बहुत सेवा करती थी। सुबह होने से पहले पुष्प, चंदन आदि लेकर माता तुलसी की आराधना करती थी। माता तुलसी को सुंदर पुष्प और रंगोली से सजाया करती थी। जब माता तुलसी भ्रमण के लिए पृथ्वीलोक गई तो चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। जब माता मोहिनी के घर जाती तो उसे देखकर खुश हो जाती थी। इस राज्य में सिर्फ मोहिनी ही है जो माता तुलसी की इतनी सेवा करती है। अब माता तुलसी अपने भक्त को वरदान देने के लिए पृथ्वीलोक पर गई। वह मोहिनी की पूजा से बहुत संतुष्ट थी। तुलसी माता ने उसे सुहागन होने का वरदान दे दिया। मोहिनी माता तुलसी से आशीर्वाद पाकर खुश हो गई। लड़कियों के लिए सुहागन होकर जीना सबसे बड़े पुण्य की बात है। इस आशीर्वाद को पाकर मोहिनी बहुत खुश हो गई। उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। उसके माता पिता भी बहुत प्रसन्न हो गए। अब क्या था, मोहिनी और सोमदेव की शादी हो गई। जब सोमदेव की आयु 25 वर्ष होने वाली हो गई तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित थी। 25 साल का होने में सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी रोने लगे। अब क्या होगा? सोमदेव और मोहिनी को यह सब नहीं बताया था और सोमदेव की मृत्यु को सिर्फ 2 दिन बचे हैं। कौन से माता पिता अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में छोड़कर प्रसन्न रहेंगे? वह भी इसी तरह दुखी हो गए, लेकिन वह भी क्या करते? जो होना था वह हो गया और जो होने वाला है वह अवश्य होगा। वे जब मोहिनी के बारे में सोचते तो और भी ज्यादा दुखी हो गए। इतनी कम उम्र में एक गुणवती और सुंदर कन्या विधवा हो जाएगी। वो अपने पति के बिना कैसे जी पाएगी? मृत्यु तो सृष्टि का निरंतर सत्य है। जब मोहिनी ने अपने ससुर और सास को इस अवस्था में देखा तो पूछने लगी, आप उदास क्यों हो? सोमदेव भी अपने माता पिता को यह सब पूछने लगा कि आप दुखी क्यों? आप मुझे क्यों नहीं बताते? लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी क्या बोलते? वह तो पहले से ही दुखी है। सोमदेव और मोहिनी को इस बारे में कैसे बताएं? फिर सोमदेव ने कहा, अगर आप मुझे सब कुछ नहीं बताएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, पुत्र तुम यह क्या बोल रहे हो? भगवान मुझे ऐसे भी तुमसे दूर कर रहे हैं। यह सुनकर मोहिनी ने कहा, आप यह क्या बोल रहे हैं पिताजी? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हमें सच सच बताओ। ब्राह्मण ने कहा, पुत्री यह बात सत्य है कि भगवान ने मुझे एक पुत्र का वरदान दिया था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया था कि यह पुत्र जब 25 साल का हो जाएगा तब यह मृत्यु को प्राप्त करेगा। यह सुनकर मोहिनी और सोमदेव आश्चर्यचकित हो गए। फिर सोमदेव ने कुछ पल सोचा। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, आप इसलिए चिंता क्यों कर रहे हो? जो होने वाला है वह अवश्य होगा। यह तो सृष्टि का नियम है। आपके इस तरह रोने से कुछ नहीं हो सकता। हमारे रोने से कुछ बदल नहीं जाएगा। मोहिनी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे माता तुलसी ने वरदान दिया था कि मैं हमेशा सुहागन रहूं। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हमें कुछ करना चाहिए ताकि माता तुलसी का वरदान सही हो जाए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कहा, हम अब क्या कर सकते हैं? यह सुनकर सोमदेव की पत्नी बोली, हमें कुछ भी करके इन्हें बचाना होगा, क्योंकि माता तुलसी का वरदान कभी विफल नहीं हो सकता। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि
माता तुलसी का वरदान सही हो जाए। सोमदेव ने कहा, हमें क्या करना चाहिए? मोहिनी ने कहा, स्वामी एक काम करो, आज से आप स्नान आदि कार्य समाप्त करके भगवान शिव के मंदिर में चले जाओ। वहाँ तब तक तपस्या करते रहो जब तक आपकी आयु 25 साल से अधिक ना हो जाए। भगवान का अभिषेक करते रहना। आप भगवान शिव के अलावा और कुछ मत सोचना। देखते हैं भगवान शिव आपको कैसे छोड़कर जा सकते हैं। यह बात सबको अच्छी लगी। सोमदेव ने कहा, तुम सही बोल रही हो। अगर मुझे मरना है तो भगवान के मंदिर में मेरा अंतिम समय होना चाहिए। मैं भगवान का अभिषेक करता रहूंगा जब तक मेरी मृत्यु नहीं आ जाती। मैं भगवान को अभिषेक करते करते मृत्यु को प्राप्त करूंगा। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। यह बात सबको अच्छी लगी। सुबह सोमदेव स्नान आदि कार्य समाप्त करके शिव जी के मंदिर में चला गया। वहां जाकर भगवान की पूजा करता रहा, भगवान का दूध से अभिषेक करता रहा, बेल पत्र आदि अर्पण करता रहा। इस कार्य में उसकी पत्नी बहुत सहायता करती थी। उसे पता था कि यह सब करने से कुछ तो फल मिलेगा। सोमदेव का अंतिम समय आ गया, लेकिन सोमदेव तो उस दिन से भगवान शिव के मंदिर से बाहर नहीं निकला था। वह उस मंदिर में अपनी पत्नी के साथ भगवान का अभिषेक करता रहा। मृत्यु का समय आ गया, लेकिन उसकी आत्मा अब तक यमदूत नहीं ले जा पाई। चित्रगुप्त अपनी पुस्तक देखकर यमराज से कहा, इस सोमदेव का समय अब समाप्त हो गया है। उसकी आयु 25 साल तक थी। यमराज ने अपने सिपाही सोमदेव के प्राण हरने के लिए भेजे और बोले, जाओ उस सोमदेव को लेकर आओ। यमदूत सोमदेव की आत्मा लाने गए, लेकिन सोमदेव कहीं नहीं मिला। सारे गांव में ढूंढते रहे। जब उन्हें पता चला कि वह भगवान शिव के मंदिर में है, यमदूत सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। हम तो भगवान शिव के मंदिर के अंदर नहीं जा पाएंगे, तो कैसे उसकी आत्मा लेकर जाएंगे। चलो यहीं मंदिर के सामने इंतजार करेंगे। जब वह निकलेगा तब हम उसे लेकर चले जाएंगे। लेकिन यह तो सोमदेव और मोहिनी की योजना थी। वह तो मंदिर से बाहर निकलने के लिए नहीं गए थे, इसलिए मंदिर से बाहर नहीं निकले। अब बेचारे यमदूत क्या करें। भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार किसी यमदूत का नहीं है। वह सब चिंता में पड़ गए। अब क्या होगा। यह तो सृष्टि के नियम में बाधा उत्पन्न हो रही है। समय निकला जा रहा था, लेकिन अब तक यमदूत नहीं लौटे। स्वर्ग में हलचल मच गई। स्वयं यमराज भी चिंतित हो गए। इसी समय यमदूत यमराज के पास पहुंचे और सब कुछ बताया। वह भगवान शिव का मंदिर में अभिषेक कर रहा है। हम तो मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हमें वह अधिकार नहीं है। अब हम क्या करेंगे। यह सुनकर यमराज क्रोधित हो गए। इस सोमदेव ने तुम सबको परेशान करके रखा है। अब तुम सब देखो मैं क्या करता हूँ। यह कहकर यमराज अपने भैंसे पर बैठकर धरती लोक चले गए। वहां जाकर भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश किया, लेकिन उनका भी मंदिर के अंदर जाना निषेध था, तो वह भी नहीं जा पा रहे थे। अब क्या होगा। अब स्वयं यमराज भी सोच में पड़ गए। अब क्या किया जाए। अब सिर्फ महादेव ही इसका हल निकाल सकते हैं। यह कहकर वह महादेव के पास ले गए। भगवान शिव ने जब इस बात को सुना तो वह भी आश्चर्य में पड़ गए। माता पार्वती ने कहा, अब देखो क्या हो गया है। अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। आपको किसने कहा था इतनी अल्पायु का पुत्र उन्हें देने के लिए। अब देखो क्या हो गया। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, तुम मुझसे सवाल कर रही हो, इसका असली कारण तो तुम ही हो। तुम्हारी वजह से मैंने उसे एक पुत्र दिया था। हमेशा मुझे पक्षपाती बोल रही थी। अब तुम ही बताओ क्या करना है और क्या नहीं करना। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, आप यह क्या बोल रहे हो। वह ब्राह्मण पुत्र मेरे मंदिर में नहीं, बल्कि आपके मंदिर के अंदर है। इसमें मेरी क्या गलती है। अब यमदेव चिंतित हो गए। यमदेव भगवान इंद्र की सभा में पहुंचे। इंद्रदेव ने यमराज से कहा, यमदेव आप यहाँ क्या कर रहे हैं। यम के साथ साथ यमदूत चित्रगुप्त और उसका भैंसा भी था। यमराज ने कहा, मैं आज से इस पद को नहीं संभाल पाऊंगा।
क्योंकि पहले तो मेरे नाम से सब लोग डरते थे, लेकिन आज मैं छोटा सा काम भी नहीं कर पा रहा। एक आम इंसान को अब तक नरक में नहीं ला पाया, जबकि उसकी मृत्यु कब की हो जानी चाहिए। लेकिन वह भगवान शिव के मंदिर के अंदर है, इसीलिए मैं वहां नहीं जा पा रहा हूँ और भगवान शिव उसे बाहर भी नहीं लाते हैं। इंद्रदेव ने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम सब जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि वह सोमदेव और उसकी पत्नी को बाहर निकाल दें। यह सुनकर यमराज बोले, ठीक है, चलो हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या वह हमारी बात मानेंगे? पहले ब्रह्मदेव के पास चलते हैं, उन्हें साथ लेकर हम भगवान शिव के पास जाएंगे। ब्रह्मदेव के बाद भगवान शिव अवश्य मानेंगे। अब क्या था, सब देवता ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। सब मिलकर भगवान शिव के पास गए। वहाँ माता पार्वती और भगवान शिव बातें कर रहे थे। उनके पास जाकर इंद्र और ब्रह्मदेव बोले, आपने यह क्या आशीर्वाद दे दिया? अब तो पृथ्वी विनाश होने जा रहा है। यह सुनकर महादेव ने कहा, अब मुझे क्यों दोष दे रहे हो? यह तो विधि का विधान है, इसमें मेरी क्या गलती है? अब क्या होगा? चलो अब भगवान विष्णु के पास चलते हैं, वह इस समस्या से निकलने के लिए उपाय जरूर बता देंगे। सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु इस समय माता लक्ष्मी के साथ बातें कर रहे थे। माता लक्ष्मी यह सब पहले से ही जान चुकी थी। माता लक्ष्मी थोड़ी उदास थी। विष्णु भगवान ने पूछा, प्रिय, आज तुम उदास क्यों हो? माता लक्ष्मी ने कहा, अगर आप मेरी बात मानोगे तो मैं आपको बताऊंगी। भगवान विष्णु ने कहा, हाँ निश्चित होकर बताओ, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, नहीं नहीं, आप पहले वचन दो, इसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी। भगवान विष्णु राजी हो गए और माता लक्ष्मी से कहा, देवी तुलसी कुछ दिन पहले पृथ्वी लोक भ्रमण के लिए गई थी। वहाँ एक सच्चे भक्त के साथ उनकी मुलाकात हुई। वह कन्या बहुत ही गुणवती और पूजा पाठ करने वाली थी। वह देवी तुलसी की बहुत आराधना करती थी। इतनी भक्ति देखकर देवी तुलसी ने उस कन्या को यह वरदान दे दिया कि वह आजीवन सुहागन रहेगी। उस लड़की ने कुछ दिन पहले ही विवाह किया है, लेकिन जिस लड़के से विवाह किया है उसके पिता को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था कि वह 25 साल का होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब क्या होगा? वह तो मृत्यु को प्राप्त होगा, तब कैसे उसकी पत्नी आजीवन सुहागन रहेगी? अगर लड़का मर जाएगा तो देवी तुलसी की बात नहीं रहेगी। अगर वह जीवित रहेगा तो भगवान शिव की बात मिथ्या हो जाएगी। अब क्या होगा? इसका उपाय आपको ही बताना होगा, आप ही कुछ करो। भगवान विष्णु ने कहा, इस बात पर इतने चिंतित हो, इसका हल अवश्य हो जाएगा। यह बात करके वह चारों ओर देखे तो सभी देवताओं को देखने के बाद बोले, जब तुम सब उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे तो मुझे नहीं बताया था। अब जब उसका परिणाम विपरीत हो गया तो मुझे से इसका हल पूछने आ गए। चित्रगुप्त, मुझे पहले यमलेखा दे दो, मैं देखूंगा उसकी आयु कितने साल की थी। जब चित्रगुप्त ने यमलेखा भगवान विष्णु को दी तो विष्णु जी ने अपनी पत्नी की बात मानकर उस जगह पर छल से एक निशान बना दिया। अब वह चित्रगुप्त को बोलने लगे, क्या आपको यह दिखाई नहीं दिया? यह 25 साल की जगह 125 साल लिखा हुआ है, यानी कि वह अभी 100 साल और जिएगा। आप किसी निर्दोष प्राणी को मौत का सामना करने के लिए बाध्य कर रहे हो। सभी देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु सही बोल रहे हैं। चित्रगुप्त ने फिर से देखा, विष्णु जी तो सही बोल रहे हैं। शायद मुझे कोई समस्या हो गई थी, इसलिए मुझे कुछ अलग दिखाई दिया। चित्रगुप्त ने सभी से माफी मांगी और आगे ऐसा कुछ न करने का वचन देकर चले गए। अब माता तुलसी खुश थी। अब ब्राह्मण पुत्र और उसकी पत्नी मंदिर से बाहर निकल आए और 100 साल तक अपना जीवन आनंद के साथ गुजारा। दोस्तों, अंत भला तो सब भला। जब सभी देवता एक हो जाएं, जब भक्ति सच्ची हो, तब विधि का विधान भी बदल सकता है। इस अद्भुत कथा ने अगर आपके मन को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अगली कहानी भी समय पर मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।